देखिए 1 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, यानी बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस काल के रचनाकार है। ऑप्शन ए में कर रहा है आदि काल, यह नहीं होगा, ना भक्ति काल के है ना रीति काल के है। आप लोग याद कीजिएगा आधुनिक काल के, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस काल के रचनाकार थे, तो आधुनिक काल के। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक का राइट आंसर डी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए ना 2 नंबर प्रश्न कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है, यानी जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है, तो वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित प्रश्न है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे मच्छर है ना, मच्छर बहुत तंग कर रहा है, तो इसके लिए हम तो परेशान हो गए थे भाई। ये देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 3 नंबर प्रश्न कर रहा है बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या क्या नाम था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो थे उनके पिताजी का नाम क्या था आपको बताना है। तो बेनी प्रसाद भट्ट ऑप्शन ए कर रहा है, तो यह नहीं था, बेनी प्रसाद भट्ट था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। आप लोग याद रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछेगा तो याद रखिएगा बेनी प्रसाद भट्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दोस्तों आप याद रखिएगा दमयंती स्वयंवर जो है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट के, इसलिए राइट आंसर सी हो गया। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। आप बताइए कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। एकांकी ऑप्शन ए में कर रहा था, एकांकी नहीं है, ना कहानी ही है, ना यात्रा स्मरण है, ललित निबंध है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वह ललित निबंध है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ललित निबंध।